हम दिन रात लगाकर मेहनत तो करती हैं, सिलाई करती हैं, मगर समझ नहीं आती, बचत नहीं होती, कुछ समझ नहीं आती, पैसा आता कहाँ से है, कहाँ चला जाता है, आखिर हमारा पैसा जाता कहाँ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 4 गलतियां जो हम ख्वातीन अक्सर करती हैं मगर हम इसको नोट नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मेरी 3 दिन की ब्रेक हो गई थी। कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा और मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करने के लिए टाइम नहीं मिला, इस वजह से मेरी बस कल के दिन की छुट्टी हो गई थी। और कल मेरी किस किस बहन ने मेरी व्लॉग का इंतज़ार किया। अगर आपने मेरे व्लॉग का इंतज़ार किया तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं ना कि हम सारा दिन सिलाई करते रहते हैं हमारे ऑर्डर्स मुकम्मल करने के लिए। कभी कभी तो हम रात की नींद भी ख़राब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिन रात की मेहनत के बाद भी हम वहाँ के वहाँ ही होते हैं ना। हमारे पास कोई स्किल पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता है और ना ही हमारे पास अपनी कोई बचत होती है कि हम उसको कुछ सेव करके रख सके और मुश्किल टाइम में वो हमारे पास हमारे काम आ सके। तो हम कौन सी ऐसी गलतियां आखिर हम कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे पास सिलाई का काम होने के बावजूद भी पैसा नहीं बचता। अच्छा, ये गलतियां जो होती हैं ना, ये हमें वक्त तो मालूम नहीं होती। हम समझते हैं चले खैर 100-200 की बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब पैसा जरूरत आता है ना तो फिर उस वक्त हमें पता चलता है कि हमने फलां जगह पर भी इतना ज्यादा पैसा लगा दिया था, फलां जगह पर भी लगा दिया था। अगर हम उस जगह पर ना लगाते तो आज हमारे पास इतना ज्यादा पैसा होता है। ये अक्सर सोच हमारे जहन में आती है। मैं खुद कभी कभी इस हिसाब से पैसा लगा देती हूँ कि इन सब गलतियों में जो सबसे मेन गलती है ना, पॉइंट नंबर 2 है, जिस पर मैं अक्सर औकात अमल कर देती हूँ। और वो अक्सर औकात जो है ना, मेरे जो गलतियाँ हैं ना, वो मेरे ही सर पर आकर बजती हैं और मुझे पैसा जो मेरा लगाया हुआ पैसा होता है ना, वो मुझे दोबारा वापस नहीं मिलता। तो मेरी बहुत सारी बहनें कहती होंगी कि हाँ जी, हम लोग तो घर को सपोर्ट करने के लिए ही मेहनत करते हैं। तो मेरी हर बहन जो है ना, वो मेहनत करती है, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए ही करती है। लेकिन अगर मुश्किल वक्त में हमारे पास मेहनत से लगाया हुआ 1 रुपया या कुछ भी बचत ना निकले ना, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसा काम करने का जिस पे हम अपने दिन रात की मेहनत भी करते हैं, अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं करते। लेकिन अगर मुश्किल वक्त में हमारे पास 100-200 रुपया या 1000 रुपया भी ना निकले ना, तो फिर हमारे ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं अपने दिन के खाने की तैयारी कर रही थी, तो आज सब्ज़ी में इतना खास कुछ भी नहीं था जो मैं बनाऊँ ना। कोई इतना बच्चों को कोई इंटरेस्ट था कि कुछ बनाया जाए। बच्चे बस आलू की चिप्स कह रहे थे और हमारी सब्ज़ी अभी तक आई नहीं थी, वो शाम को आनी थी। तो मैंने सोचा कि चले आज आपको फुल्कियाँ बनाकर देती हूँ, बेसन की फुल्कियाँ। बस 50 रुपये का बेसन मंगवाया था, 50 रुपये का दही मंगवाया था। और हम लोग जो होते हैं ना, छोटा सी हमारी जो दिन के टाइम होता है ना, वो फैमिली होती है, क्योंकि दिन के टाइम ज़्यादातर सब अपने काम पर गए हुए होते हैं, तो मैं और मेरे बच्चे ही होते हैं। तो शादी से पहले अक्सर औकात जब मैं अपने घर में होती थी ना, तो बस ऐसे ही हम फुल्कियाँ बनाकर मैं और मेरी अम्मी अबू और हम लोग सारे मिलकर बैठकर ऐसे के साथ ही रोटी खा लेते, क्योंकि गर्मी के दिन जो होते हैं ना, अक्सर औकात दिन को पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हम तो ऐसे ही करते होते थे। तो आज मैंने फुल्कियाँ बनाकर हम उसी के साथ खाना खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे चना चाट होगी, ऐसे बेसन की फुल्कियाँ और दही हो गया या रायता हो गया, इसके साथ मेरे बच्चे बड़े शौक से खाना खा लेते हैं। वो सब अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों पर भी आदी करना चाहिए। कभी कभी घर में कुछ नहीं भी होता कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दे सके, इसलिए अपने बच्चों को हर किस्म के हालात के लिए अपने बच्चों को हर किस्म के हालात में तैयार करना चाहिए। यहाँ तक कि चटनी बनाकर भी कभी कभी बच्चों को खाना खाने के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चों को हर किस्म के हालात का सामना करने की उनमें हिम्मत आए, कॉन्फिडेंस आए। लेकिन ये गलती होगी थी ना, मैंने थोड़ा सा इसमें नमक इसमें फुल्कियों में भी ऐड कर दिया था और दही था ना, उसमें भी मैंने ऐड कर दिया था, तो इससे थोड़ा सा मेरा नमक ज़्यादा हो गया था। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, किसी एक चीज़ में नमक डालने है, उसके बाद चेक करके आपने दूसरी चीज़ में नमक डालना है। चलिए खैर, रूटीन तो चलती रहेगी, साथ साथ आपके साथ गपशप भी होती रहेगी। लेकिन अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है जिसकी वजह से हम लोग बचत नहीं कर सकते, और वो कौन सा पॉइंट है कि हम अपना पैसा जो है ना, अक्सर औकात चटखारों पर और ऐसी चीज़ों पर लगा देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग जब हमारे पास अपना पैसा आता है तो हम लोग समझते हैं कि चले जी हमारा अपना पैसा है, कोई बात नहीं, हमने कौन सा किसी को जवाब देना है, हमारा जो मर्जी है जो दिल है हम लोग करें। तो फिर कभी हम लोग अपने जुबान के चटखारे पूरे कर लेते हैं और कभी कभी बच्चों को फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें बच्चों की ज़िद पर बच्चों को मंगवा कर दे देते हैं। चले खैर है, बच्चे हैं, कौन सा का रोज़ मांगते हैं। और यूँ बच्चों को ना जब एक दफ़ा मंगवा कर दिया जाए तो बच्चों को फिर रोज़ मांगने की आदत भी पड़ जाती है। लेकिन हम लोग कहते हैं चले खैर है, कोई बात नहीं हो, या कोल्ड ड्रिंक्स है या छोटी मोटी क्रेविंग जो होती है ना हमारी ज़ुबान की, वो हम उस पर अपने ये पैसे खर्च कर देते हैं। और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो उस वक्त फिर हमें एहसास होता है कि हाँ जी, हमने इसकी ये भी चीज़ मंगवाई थी और ये भी हमने इसकी वो भी चीज़ मंगवाई थी। तो हम अक्सर अपना पैसा जो है ना ज़ुबान के चटखारों पर खर्च कर देते, इसकी वजह से हमारे पास बचत नहीं होती। तो फिर हमारे पास बस सब्ज़ी भी, मेरे हस्बैंड काम से वापस आए थे तो वो ले आए थे, तो साथ साथ फिर अब सब्ज़ी भी हमने गैस समेटते हैं। और रात इतनी हो गई थी, हमारी 9 बजे गैस भी चली जाती है, समझ नहीं आ रही थी अब क्या बनाया जाए। तो बस जल्दी जल्दी बस फिर मैंने आलू ही बनाए थे। और आलू को वैसे कहते हैं कि सब्जियों का बादशाह है, लेकिन ये मैं तो इसमें बादशाह सलामत वाली कोई बात वैसे होती नहीं है। लेकिन ये है कि जब कुछ भी ना हो ना, तो बस फिर हमें आलू ही मिलते हैं और आलू ही बना लेते हैं। या जब देर हो रही हो किसी काम की तो अक्सर औकात बस फिर यही होता है, चले जी आलू की चिप्स
बना लेते हैं या आलू के पकौड़े बना लेते हैं, आलू की भुजिया बना लेते हैं। तो बस मैंने भी फिर आलू की भुजिया ही बनाई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मुझे हमारी 9 बजे पूरी गैस चली जाती है और उसके बाद फिर रात को 12-1 बजे तक आती है। तो मेरे ख्याल से कुछ ना बना हुआ हो ना, तो इससे बेहतर है कि हम लोग ठंडा खा लें लेकिन बना हुआ हो, क्योंकि जब बच्चे मदरसे से वापस आते हैं 9-9:30 बजे, तो फिर उस वक्त तक गैस नहीं होती और अक्सर औकात उनकी यही जिद होती है कि मम्मा जी आप हमें ठंडा खाना देती हो। तो मैंने कहा बेटा क्या करूँ, अब बना हुआ होता है तो ये ज़्यादा सही नहीं होता कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़े या कुछ ना खाना पड़े या भूखा सोने से बेहतर है कि ठंडा ही खा लिया करें। खैर है, कोई बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कि मुझ समेत मेरी बहुत सारी बहनें करती भी होंगी, और जब मैं ये बात करूंगी ना तो आप सोचती होंगी कि हाँ जी वाकई गलती मैं भी करती हूँ, और मैं अक्सर औकात ऐसी गलती कर जाती हूँ। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसी गलती कर जाती हूँ। और वो गलती क्या होती है कि घर में जब हस्बैंड मौजूद नहीं होते, ज़ाहिर वो काम पर गए हुए होते हैं, तो कोई चीज़ भी हमें राशन में ज़रूरत पड़ जाती है, कोई चीज़ हमें मंगवानी पड़ जाती है, तो हम लोग अपने पैसे निकाल के फ़ौरन से किसी को देते हैं, चले जी हमें ये चीज़ ला दें, और यही सोचते हैं कि हम आप भी खर्चा कर लेते हैं और जब हमारे हस्बैंड काम से वापस आएंगे तो हम उनसे ये पैसे लेके उस जगह पर दोबारा रख देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारा जो पैसा चला जाता है वो पैसा कभी भी हमें वापस नहीं मिलता। अच्छा, मैं अक्सर औकात अगर कोई ऐसा खर्चा कर दूँ ना तो मैं अपने हस्बैंड से बोलूँ ना कि मैंने आज इतने खर्च किए हैं, आप मुझे ये खर्च दे दें, तो आगे से ये कहते हैं कि हर रोज़ पूरे के साल मैं ही कर रहा हूँ, अगर एक दिन तुमने कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, तो मेरे और पे तुम्हारे पैसे कोई अलग हैं। और बस उनकी एक बात होती है और उसमें इतनी ज़्यादा लॉजिक होती है ना कि मुझे कभी भी अपने पैसे वापस नहीं मिलते। इसलिए आपके घर जो कुछ भी है ना, आप वो बना के बच्चों को दे दिया करें, वो बना के खुद खा लिया करें, लेकिन आपने अपना पैसा इस कदर तक घर के खर्चे में नहीं इन्वॉल्व होना कि आपके हस्बैंड जो है ना बिल्कुल बेगाम हो जाए। क्योंकि एक बात है ना कि अक्सर औकात मेरी बहनें गिला करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें खर्च नहीं देते या वो घर के खर्च से बेगाम हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर औकात ये गलती कर जाती हैं, हम कुछ ना कुछ अपने लिए करती रहती हैं, कुछ ना कुछ अर्न करती रहती हैं और वो हम घर के खर्च में डालती रहती हैं। कभी बच्चों को ये चीज़ ले आई, कभी घर का ये खर्च पूरा कर दिया, कभी ये बिल पे कर दिया, तो ऐसे हस्बैंड बेगाम हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारी बेगम के पास, हमारी बीवी के पास बहुत सारा पैसा है जो वो लगाती रहेगी, और वो घर के खर्च से हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। जब तो मेरी बहुत सारी बहनें कहती होंगी कि हम लोग तो कमाते ही इसलिए हैं कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, तो बात सुने, हर बंदा ही इसलिए कमाता है कि अपने हस्बैंड को, अपने घर को सपोर्ट करे, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ बचत करनी, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ज़रूरी, और ये बचत आपको कितना एतमाद देती है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लाती है। सोचें कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आपके पास कुछ भी ना हो मुश्किल टाइम के लिए, तो आपके जहन में ये ख्याल तो आता ज़रूर होगा ना कि हाँ जी मैं तो इतनी मेहनत करती थी और आज मेरे पास कुछ भी नहीं, काश मेरे पास भी कुछ होता। तो इस काश से बेहतर है, इस अफसोस से बेहतर है कि अपने पास कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर रखा करें। कि आप सिलाई करती हैं, देखिए सेविंग आपको किसी टाइम भी ज़रूरत आ सकती है, आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, आपकी कैंची टूट सकती है, 100 मसले हो सकते हैं। कभी कभी हस्बैंड घर नहीं होते तो हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है कि हमें पैसा बहुत ज़रूरत आता है। इसलिए घर तो ऐसा दरवाज़ा ना जिस पर हम जितना मर्जी खर्च करें, ये दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा ये खुला ही रहता है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन हमेशा रहती ही है। तो आप अपनी सेविंग थोड़ी सी कर लें और उसके बाद आप जितना मर्जी चाहे खर्च करें, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन अपनी सेविंग आपने ज़रूर करनी। और तीसरी जो बड़ी गलती करते हैं, हम छोटे खर्चों को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करते। छोटे खर्चों का मतलब होता है कि हम लोग सिलाई का, जब हमारे पास कस्टमर हमें पैसे देकर जाता है और नया कस्टमर आता है हमें कपड़े देने के लिए, तो हम अक्सर औकात जो है ना वो हम समझते हैं कि चले 1 या 2 सूट है या 3 सूट है, चले कोई बात नहीं, हम पास की करीबी शॉप से ही उसकी नलकियाँ, बटन और बुकरम जो कुछ भी है वो मंगवा लेते हैं। सोचें पास की करीबी शॉप से अगर वही नलकी हमें 20 रुपए की एक मिलती है और अगर हम होलसेल रेट पर दें तो लें तो वो हमें 10 नलकियाँ 100 रुपए की मिल जाती है, तो हमें पूरे 100 रुपए की बचत आ जाती है। लेकिन हम छोटे छोटे खर्चों को कैलकुलेट नहीं करते। वही बटन जो हमें पास की करीबी शॉप से 10 रुपए का मिलता है, लेकिन होलसेल रेट पर वो हमें 3 या 4 रुपए का मिलता है, और हम सोचते हैं कि 20 या 30 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, अगर 20 या 30 रुपए हमारे एक सूट पर निकल जाए तो यूँ हमारे 100-200 रुपया वैसे ही चला जाता है। और जिस बंदे को मिलती ही टोटल 5 या 600 रुपये सूट की सिलाई हो, तो उसमें से अगर 100 या 200 रुपया चला जाए तो पीछे क्या बचता है, जिसमें से उसकी बिजली का खर्च भी निकलता है, बाकी भी बहुत सारे खर्चे निकलते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, हमारे पास सेविंग नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। तो मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया था ना कि आप यहाँ पर हमें शक्कर के शरबत बनाने की रेसिपी बता दे। तो शक्कर की शरबत की बनाने की रेसिपी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और लेकिन हर बंदा कुछ इसको अपने अपने अंदाज से बनाता है। कोई बंदे गुड़ी शक्कर की शरबत को ना पहले गर्म पानी में पका लेते हैं, इसको ठंडा करके बोतल्स में डाल के फ्रिज में रख लेते हैं, और जब जरूरत हो बस उसको पानी में डाला और उसको बस इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैं जो शक्कर का शरबत बनाती हूँ ना, इस तरह तो अगर मैं फ्रिज में बना कर रखूँ तो मेरे बच्चे यकीनन सारा दिन शक्कर का शरबत ही पीते रहे। इसलिए शक्कर को पानी में डालकर फिर थोड़ी देर
के लिए रख देती हूँ और 15 मिनट के बाद या जब वो मेल्ट हो जाती है तो बस थोड़ा सा उसमें उसको देखूँगी। अगर देखें कि अक्सर औकात शक्कर होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा रेत भी होती है, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि अगर शक्कर में रेत है ना तो उसको नथार कर थोड़ा सा जो नीचे वाली जो उसकी तह ना पानी है ना वो आपने फेंक देना, ऊपर वाला साफ पानी है आपने उतार लेना है। तो उसमें फिर आपने इसबगोल डाल देनी है, अगर आपके पास तुख्म मलंगा है तो आपने वो भी डाल देना है, या आपके पास जो सत्तू होता है वो भी आप डाल सकती हैं। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट तक है, जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसमें डालकर उसको ठंडा करें और सब बच्चों को दें, खुद भी पिएं और पूरे घर वालों को भी पिलाएं। तो सब लोग यही सोचते हैं ना कि मैं कप क्यों यूज़ करती हूँ। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में कि मैं जूस या चीज़ें कप में डाल कर देती हूँ। तो मैं कप इसलिए यूज़ करती हूँ कि कप जब टूटता है ना नीचे गिरता है तो उसके लगने का इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन जब गिलास गिर जाता है ना तो उसकी शीशे किरचियाँ समेटना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए अक्सर औकात मैं कप ही इस्तेमाल करती हूँ। और बच्चों वाली माएँ जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना वो मेरा दर्द बड़ी आसानी से समझ सकती होंगी कि बच्चों वाले घर में ना चीज़ों को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पर जिसके घर में कोई एक एक्स्ट्रा पीस होना जो कि वो एक्स्ट्रा ही कोई शरारती हो तो उसके लिए फिर मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो मेरा सबसे छोटे वाला बेटा ना वो इतना शरारती है जिसकी कोई याद नहीं। और मुझे फिर हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। और अगर गलती से अगर किसी चीज़ पर मेरा ध्यान ना जाए, वो चीज़ मुझसे रह जाए तो फिर वो चीज़ मुझे अपनी असली और ठीक हालत में कभी भी दोबारा नहीं मिलती, उसकी बस तबाही हो जाती है। और चौथी और सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो उधार देना होती है। हम लोग अक्सर औकात कस्टमर जो होते हैं ना, हम लोग किसी को उधार दें ना दें, लेकिन हमारे कस्टमर खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी रिश्तेदारी है या लिहाज है, वो हमें खुद ही आकर बताते हैं कि इस सूट की इतनी कीमत आपने रखनी है, हम आपको इस सूट की इतनी सिलाई देंगे और ये सिलाई हम तब देंगे जब हमारे हस्बैंड की इनकम आएगी, या मेरी फलां जगह से कमेटी निकलेगी, या मेरे फलां पैसा मुझे बंदा भेजेगा तो मैं आपको दूंगी। तो यूं अक्सर औकात हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना वो इतने हम लोगों से अटैच हो जाते हैं ना कि बस वो समझते हैं कि हम लोग कोई मेहनत करते ही नहीं है, बस हम पर सिर्फ ऑर्डर किए जाते हैं। और जब मज़े की बात है ना कि हम लोग पूरा उनका हर बात मान लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि जब पैसे देने का टाइम आता है तो हमारे एक दिन आते हैं हमारे हाथ में 100 या 200 रुपया रख देते हैं, चलन जी बाजी आपका 400 रुपया उधार रह गया है, 400 रुपया में से आपको मैं अगले दिन दे जाऊंगी। और 2-3 दिनों बाद वो हमें फिर 200 रुपया भेज देते हैं कि भैया आपके 200 रुपये बकाए हैं, यानी हमें किस्तों में पैसे तोड़ कर दिए जाते हैं। और जब हमारे वो मेहनत का पैसा टूट कर हमारे पास आता है तो सारी बरकत हमारी खत्म हो जाती है और वो पैसा फिर यूं ही घर के खर्चों में ज़ाया हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आता कहाँ से और जाता कहाँ है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप बहुत मेहनत से काम करती हैं, बहुत मेहनत से सिलाई करती हैं, अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर सिलाई करती हैं, तो अपने पैसे की भी कदर किया करें, अपने पैसे को सेव किया करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वो बहन जो बहुत मेहनत से कमाई करती है उसके पास अपने मुश्किल टाइम के लिए कुछ ना कुछ हो। तो अच्छा, आज सुबह जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी, तो मैंने फिर बारिश के सीन भी रिकॉर्ड किए और मैंने कहा अपनी बहनों से बताऊंगी हमारे शहर में आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि पंखे की हवा भी अब ऐसा लगता है जैसे एसी का काम कर रही है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशन, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छा, आपने मुझे बताना है कि आप इन सब गलतियों में से कौन सी गलती करते हैं। मैं तो गलती नंबर 2 जो है अक्सर औकात कर जाती हूँ, तो आप कौन सी गलती करते हैं आपने मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट्स भी करना है। अल्लाह हाफिज़।